हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको इस सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है ना मैथ्स की, तो इसका मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कराने वाली हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए ये बुक है आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको ये सभी बच्चों को ये बुक मिलती होगी। इस बुक के हमने सारे ही चैप्टर्स कर रखे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी कुछ चैप्टर्स के हमने कर लिए, चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 है, स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो हम इसको करने वाले हैं आज। तो क्या करने वाले हैं इसमें, हम जो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर है ना, इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि ये नहीं करने हैं लास्ट में है। तो इसी से पता चलता है कि पूरे चैप्टर में आपको क्या आता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट क्लास लिमिट ऑफ द फॉलोइंग क्लास मार्क। आपको क्लास लिमिट लिखनी है। आपको दे क्या रखा है, क्लास मार्क दे रखा है। सबसे पहली बात ना, कंफ्यूजन ही यही रहती है कि क्लास मार्क, क्लास साइज, क्लास लिमिट, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, है ना। देखो, क्लास मार्क का मतलब होता है दो लिमिट्स के बीच का नंबर। आपको पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होती हैं आपके पास, तो उनके बीच में जो नंबर आ जाता है, जैसे अगर मैं 10 से 20 तक की बात करूँ तो इनके बीच में 15 आएगा, ये आपका क्लास मार्क होता है, ठीक है। ये दोनों आपकी क्लास लिमिट है। अब बात आती है फिर क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज मतलब इनके बीच में गैप कितना है, 10-10 का गैप है, वो आपका क्लास साइज होता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं। तो क्या कह रहा है आपसे, क्लास लिमिट लिखनी है आपको इन सब की। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 47 है, देन 52 है, देन 57 है, देन 62 है, देन 67 है, देन 72 है, देन 77 है। अब यहाँ पर मैं इनकी क्लास लिमिट लिख रही हूँ, ठीक है। 47 कैसे लिखेंगे क्लास लिमिट। देखो आप देख रहे हो इनके बीच में 5-5 का गैप है ना, सबके बीच में 5-5 का गैप। तो जब भी 5-5 का गैप हो तो आप क्या करो, जैसे 47 है, इसमें से 2.5 माइनस कर दो और इसी में 2.5 प्लस कर दो। मतलब जब 47 में 2.5 माइनस करोगे तो 44.5 आएगा, 2.5 प्लस करोगे तो 49.5 आ जाएगा। ये हो गई क्लास लिमिट। 2.5 मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके बीच का गैप 5-5 का था। अब अगर इनके बीच का गैप 10-10 का होगा, जैसे 25, 15, 25, 35, 10-10 का गैप होगा, तो 5-5 माइनस करोगे, हाफ कर देते हैं जितने का भी गैप होता है, ठीक है। 52 में से 2.5 माइनस करोगे तो 49.5 आएगा, 2.5 प्लस कर दोगे तो 54.5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर माइनस करोगे तो ये आएगा, प्लस कर दोगे तो 59.5 आ जाएगा, देन 59.5 यहाँ रहेगा। 62 में 2.5 प्लस कर दोगे तो 64.5, देन 64.5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 69.5 आ जाएगा। अब 72 में 2.5 प्लस कर दो 74.5, 77 में प्लस कर दो 79.5। ये आ गई आपकी क्लास लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। अब क्लास मार्क तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करें, कह रहे फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको आती होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, एक एक नंबर्स ले लेके टेलीमार्क के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ पर हम लिख देंगे अपना टेलीमार्क, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए हैं। अब टेलीमार्क कैसे बनाना है ये आप सबको पता होगा, काउंट कर लेना है कितनी 0 है, कितने 1 है, कितने 2 है, कितने 3 है और कितने 4 है ना। और यहाँ पर वो लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे 4 बार 0 है तो 4 बना दिया, 1 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। 2 कितनी बार है आपके पास, यहाँ पर 7 टाइम्स है तो यहाँ पर 7 बना दिया। 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। तो काउंट कर करके आपको ये टेलीमार्क बनाने हैं, देन इन्हीं टेलीमार्क को काउंट करके आपको यहाँ लिख देना है। बस इन सबको प्लस करोगे तो 20 आ रहा है, और 20 फैमिली का ही डेटा आपको दे रखा था।
बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहे हैं, द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर, क्लास मार्क दे रखे हैं ये, डिटरमाइन द क्लास साइज एंड क्लास लिमिट, क्लास साइज और क्लास लिमिट बतानी है। तो पहले ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर ये क्लास मार्क सारे एक बार लिख लेती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो 25 था आपके पास, 35 था आपके पास, 45 था आपके पास, 55 था आपके पास और 65 था। क्लास लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आप देखो इनके अंदर 10 का गैप है ना, तो 10 का हाफ होगा 5, तो 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और 5 ही इसमें प्लस करो। अगेन 5 सब्ट्रैक्ट 5 प्लस किया, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया और 5 को प्लस किया, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 को प्लस किया, देन 5 को सब्ट्रैक्ट किया और 5 को प्लस किया। आ गई ना क्लास लिमिट। अब बात आती है क्लास साइज की, तो कितना कितने का गैप है, 10 का, तो क्लास साइज है इसका 10, सबका ही 10 है, तो एक ही बार लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। कह रहे टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय 25 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस इज गिवन बिलो। बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगेन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है, ठीक है। लेकिन इस टेबल में आपको करना क्या है, अब यहाँ पर CI बनाना है, पहले क्लास इंटरवल लेके बनानी है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में था, आपने डायरेक्ट बना दी थी, सेम बनेगी ये भी वैसी, पर यहाँ क्लास इंटरवल लेना है 10 का। तो अगर मैं इसमें देखूँ, सबसे छोटा नंबर मुझे 17 दिख रहा है और कोई नंबर नहीं दिख रहा है इससे छोटा, 16 भी है, चलो ठीक है। और सबसे हाईएस्ट नंबर अगर हम देखें तो कौन सा नंबर मिल रहा है, 42, 43 भी है आपके पास। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास इंटरवल्स पहले यहाँ पर बना लेते हैं। तो 15 था, 16 था, तो मैंने 15 से ले लिया, 15 से 25, 25 से 35, क्योंकि 10 का ही गैप लेना है, बोला गया है ऐसा। यहाँ पर अब बनाना पड़ेगा मुझे अपना टैली मार्क, और यहाँ बनानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, अभी तो ये बनेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके ऊपर आप लिख देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब देखो 15 और 25 इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन 16 से लेके 24 तक के जितने भी नंबर हैं उनके टैली मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट काउंट करो, 16 से 24 तक के बीच के 16 से 24 तक के जो भी नंबर्स है काउंट करोगे तो टोटल आपके पास 10 नंबर्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर 10 टैली मार्क बना देती हूँ और यहाँ भी 10 लिख देती हूँ। उसी तरीके से अगर आप काउंट करोगे 26 से 34 तक के नंबर, 26 भी लेना है और 34 भी लेना है, काउंट करोगे तो टोटल आपके पास 7 नंबर्स मिलने वाले हैं। सेम ऐसी अगर आप 36 भी लोगे और 36 और 44 तक के नंबर्स गिनो इसके अंदर कितने हैं, तो वो आपको 8 मिलने वाले हैं। बस इन सबको प्लस करोगे 25, ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है। चैप्टर में मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल के साथ भी और नॉर्मल भी। तो आप चैप्टर भी इस बुक से अच्छे से कर लेना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द अबव डेटा। देखो अब जो ये आपको ये मार्क्स दे रखे हैं ना, ये डायरेक्ट ना देखे इन्होंने क्या दिया, बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60 ऐसे दे दिए, और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, तो ये आपको CI दे रखी है, मतलब CF आपको दे रखी है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो मैं अपनी यहाँ पर क्लास इंटरवल बना देती हूँ। बिलो 20 था तो 0 to 20 बना दिया एक, 20 to 40 बना दिया एक मैंने, ठीक है, 40 to 60 बना दिया, 60 to 80 बना दिया और 80 to 100 बना दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ और CF यहाँ। CF क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है 17, 22, 29, उसके बाद आपको गिवन है 37 एंड 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आना चाहिए क्योंकि वो CF के लास्ट वाले नंबर से मैच होता है। कैसे निकालेंगे, पहले वाला सेम रहेगा। अब 22 में से 17 को माइनस कर दो तो 5 आ जाएगी,
ठीक है। अब 29 में से 22 को माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा। 37 में से 29 को माइनस कर दो, मतलब नीचे वाले में से आपको क्या करना है, ऊपर वाले को माइनस करते जाना है। तो आपकी CF निकलती रहेगी, सॉरी F निकलती रहेगी। CF निकालने के लिए तो प्लस करते ना, यहाँ उल्टा करते रहो। ठीक है। अब 50 में से क्या करो, 37 को माइनस कर दो, तो आपकी लास्ट वाली भी निकल जाएगी 13। एक बार इन सबको प्लस करके देख लो। 17 को प्लस कर लो, प्लस उसमें 5 कर दो, प्लस उसमें 7 कर दो, प्लस 8 कर दो, एंड प्लस 13। 50 आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल 50 आ ही रहा होगा। तो जब CF दे रखी हो और F निकालनी हो तो माइनस करते हैं, और जब F दे रखी हो और CF निकालनी हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर? ये है क्वेश्चन 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको हिस्टोग्राम बनाना है इस डेटा का। आसानी से बना पाओगे हिस्टोग्राम? तो नंबर्स अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखो ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन और एजीज है, तो एजीज हम यहाँ पर लेंगे और नंबर ऑफ पर्सन हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 ले लिया, लास्ट नंबर देख लेते हैं कौन सा है, 9 तक है। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, देन 7, देन 8, देन 9 और एंड लास्ट 10 ले लिया। अब कह रहा है 18 से 20 तक का है। तो देखो यहाँ पर मैं शुरू करूँगी तो मुझे एक जिगजैग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से नहीं है, वो नंबर 18 से है। ठीक है, इसलिए ये जिगजैग बनाया है। 18 से 20 तक 5 है, आप प्रॉपरली स्केल से बनाना। तो ये आ गया आपका 18 to 20। फिर कह रहा है 20 से 22 4 है, ये बन गया आपका कौन सा, 20 to 22। 20 तक तो यही था, ये 22 तक आ गया। फिर है 6 आपके पास, बिल्कुल मिला मिला के ही बनाना है। ठीक है, ये 24 का आ गया, 22 to 24। देन 9 है आपके पास, 26 तक का आ गया है। उसके बाद 7 देन 2, ठीक है, ये 28। 26 से 28, ये 28 से 30 तक का आ गया। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। आपको स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज का डेटा दे रखा है, डबल बार ग्राफ बनाना है, गर्ल्स और बॉयज़ का एक साथ है। ठीक है, तो वो गैप देख लेते हैं, 10-10 का ही ले लेंगे। चलो यहाँ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 8 आपके पास, 8 है ना, ये एक बार देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ शुरू करते हैं हम अपने। ठीक है, 10-10 का गैप लेंगे। तो 10 आप कितने का भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 5-5 का लो, 15 का लो, वो आपकी मर्जी रहेगी। क्लियर? अब है नंबर ऑफ गर्ल्स में 25 और 35 है स्पोर्ट्स के लिए। तो पहले मैंने यहाँ 25 वाला ये बना दिया, इसी के बिल्कुल चिपका के मैंने 35 का बना दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ एक समरी बनाई है मैंने, जिसमें लाइन है वो बॉयज़ के लिए, जिसमें लाइन नहीं है वो गर्ल्स का है। तो इसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये बॉयज़ का है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है मेडिटेशन है 32 और 18। तो 32 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, जगह छोड़ के एक पूरा बॉक्स छोड़ के बनाना। ठीक है, और 18 भी यहीं कहीं है, ये रहा। तो ये बन गया मेडिटेशन वाला। उसके बाद कह रहा है योगा है 17 और 22, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया है, तो 17 यहाँ कहीं होगा, 22 इससे ही थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ये वही लाइन खींच देना। ठीक है, ऐसे शेड एक ही तरीके की खींचना जो भी आपको सही लगे। यहाँ ज़रूर मेंशन करिए ना, ये गर्ल्स का है। ठीक है, ये योगा का हो गया। उसके बाद देखें तो वॉकिंग का है 27 एंड 35, 27 एंड 25।
27 यहाँ मिल जाएगा, 25 बिल्कुल इनके सेंटर में मिल जाएगा। ये बॉयज़ का हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने वॉकिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो ये एक्टिविटी है और ये आपके पास क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ है, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एक्टिविटीज। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाना, एकदम अच्छी सी फिगर बनेगी जो भी आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, और चैप्टर्स के चैनल पे अपलोड है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, उन चैप्टर्स के भी नहीं मिले तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।